क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं खरीद पाए? बोले जरूरत नहीं। आप और हम लोगों ने आज पूरा क्या किया? जरूरत। एक आदमी जॉब करके क्या पूरा किया? जरूरत तो 5,000 कमाने वाला भी पूरा करता है मेरे भाई। आज तक जरूरत कौन नहीं पूरा करता? जरूरत हर कोई पूरा करता है। 5,000 कमाने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ाता है, 20,000 कमाने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ाता है, 50,000 कमाने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपनी बीवी के लिए सब कुछ करता है। हाँ या ना? हाँ या ना? 50,000 कमाने वाला व्यक्ति भी घर खरीदता है, 5,000 कमाने वाला व्यक्ति भी घर लेता है। नहीं घर लेता, बनवाता तो है। यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ऐसा कोई यहाँ नहीं है। नहीं। फिर काम किस लिए करेंगे? आज तक जितने भी लोग हैं, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपने सपने पूरे नहीं किए। घर बनाना जिम्मेदारी थी, बच्चों को पढ़ाना जिम्मेदारी है। हाँ या ना? घर बनाना जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना जिम्मेदारी है, बीवी के लिए करना जिम्मेदारी है, सोना खरीदना जिम्मेदारी है। हमारी मुसीबत में काम आता है। हाँ या ना? 100 के ऊपर तो 1 रुपया किसी ने खर्च नहीं किया। 100 के ऊपर कहाँ खर्च किया? ऐसी चीजें हमने अपनी जिंदगी में नहीं खरीदी है जो हर महीने डाउन हो जाए। हमने वो चीजें खरीदी है जो हर महीने बढ़ता हो। जैसे जमीन, 20,000 कमाने वाला भी इधर उधर माल हो के किसी आधा हिस्सा से जमीन खरीदता। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आज तक हम लोगों ने जो भी काम किया, उस काम से हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, अपने सपने पूरे नहीं किए। हमने जिम्मेदारियों को अपना सपना बना लिया, अलग बात है, ये हमारा सपना है, जबकि वो जिम्मेदारी क्या है? वो किराए के मकान में कोई रहता है, उसका यही जिम्मेदारी, वो चाहता है, अब उसकी जिम्मेदारी उसके सपने बन जाते हैं। बट हम लोगों ने आज तक क्या किया? जिम्मेदारी, सपने पूरे नहीं किए। बिजनेस क्या है? सपने पूरे करने के लिए किए जाते हैं। किस लिए? जिम्मेदारी दोनों निभाते हैं, नौकरी वाला भी और बिजनेस वाला भी। लेकिन बिजनेस में और क्या होते हैं? सपने और शौक। क्या? शौक। मेरी बात समझ आ रही है? क्यों लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते? पीपल डोंट टेक सीरियसली। लोग इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते। लोगों को लगता है कि ये बिजनेस नहीं है, ये एक स्कीम है। क्या है ये? चल गया तो शाम तक, वरना शाम तो कोई और देख लेते हैं। क्यों दीदी जी? शाम तो कोई और देख लेते हैं, है कि नहीं? 2 महीना काम किए, 4 महीना काम किए, आ गया तो ठीक है, आगे सीरियस रहेंगे, वरना कुछ और देखेंगे। राइट? ये जो कुछ और देखने वाले लोग सारी जिंदगी देखते ही रहते हैं, बढ़ कहीं भी नहीं पाते। क्योंकि जो व्यक्ति हमें ज्वाइन कराया था ना, वो बढ़ सकता था, क्योंकि हमको ज्वाइन कराया था, तो आज मैं आगे निकला तो उसे भी आगे होना चाहिए था। आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि वो देखते देखते ये सोचा कि जब तक मैं यहाँ देख रहा हूँ तब तक कहीं और देखता हूँ। फिर उसने अपने पैसे राम सर्वे में लगा दिए। आप लोग जानते हैं राम सर्वे के बारे में? एक समय पहले कंपनी आई थी राम सर्वे, स्पीक एशिया, मिर्जापुर से राम सर्वे शुरू हुआ था। हमारे सीनियर ने पैसे लगाने शुरू कर दिए वहाँ। पते की बात देखो, हमें ज्वाइन कराया, आज मैं ऑडी में हूँ और वो बंदा आज भी छुट्टी पर, इस पर है। हमें ज्वाइन कराया होगा, इसका मतलब टैलेंट तो रहा होगा। फिर कैसे? बिकॉज उसने इस बिजनेस को सीरियस नहीं लिया। उसके लिए ये बिजनेस नहीं था। वो इस बिजनेस में क्या सोचता था? टेम्पोररी इनकम। भैया पैसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए। पैसा कमाने का आदमी को जल्दी शौक रहता है, राइट? पैसा आना चाहिए, बिजनेस बनना चाहिए। जब तक बिजनेस बनता नहीं है, पैसा आता है क्या? नहीं। पैसा आना चाहिए। और लोग, यही कारण है कि लोग इस धंधे में आने के बाद भी, क्योंकि दोस्तों हमने आपको क्या बोला? अमीर आदमी को अमीर बनने के हजारों रास्ते हैं। अमीर आदमी को अमीर बनने के हजारों रास्ते हैं। पैसे वाले को पैसा कमाने के हजारों रास्ते हैं। लेकिन आम आदमी को, गरीब आदमी को, मिडिल क्लास फैमिली को अमीर बनने का, पैसा कमाने का एक ही रास्ता है, और रास्ता है
रही है? जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ में आ गया था, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं। जब मैं 17 साल पहले जब इस बिजनेस में आया था तो मैं जानता हूं मैं किस कंडीशन, किस हालात में आया था, और मुझे पैसा नहीं अपना हालात बदलना था, इसलिए मैंने काम शुरू किया था। वरना नौकरी तो हम भी कर सकते थे, मिल सकती थी, ऐसा नहीं है नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत आसान था। नौकरी किया 10-12 हज़ार रुपए की मिलती, करते करते आप 25-30 हज़ार के आदमी बन ही जाते, बन जाते नहीं बनते सर? अरे कौन नहीं बनता? इतने भी कमजोर नहीं थे कि 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी हमें ना मिलती। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा, हमें एक बात समझ में आ गया था कि एक ही चीज है जो हमें बड़ा बना सकती है, वो है बिजनेस। वैसे तो मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी वैसा ही रहा है, बिजनेस वाला ही रहा, क्योंकि हम लोग जाति से बनिया है तो बिजनेस में ही ज्यादातर लोग रहते हैं, राइट। एक चीज जो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे बड़ा बनना है तो मेरे पास एक ही जरिया है, बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं? ऐसा कोई भगवान मौका निकाले, ऐसा कोई भगवान बनाए जहां पर मैं बिना पैसे के भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकूं। और उसी लिए हमने डायरेक्ट सेलिंग को समझा। बड़ी बात नहीं कर, एक मार्केट में एक बिजनेस निकालो, एक बिजनेस मार्केट से निकाल के लेकर आओ जहां पे बिना पैसे के आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आप एक चाय की दुकान भी खोलोगे तो नहीं कर सकते, बिना पैसे कौन बिजनेस करेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? एक बिजनेस निकाल के लेकर आओ मार्केट से। नहीं कर सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे क्रिप्टो, बिजनेस नहीं दोस्त। जिस चीज का सर नहीं पैर नहीं उस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। राइट। सर नहीं है, पैर नहीं, वो कौन है? भूत है। क्या है वो? हो सकता है कि आप कुछ कमा लें लेकिन ज्यादा नहीं कमा सकते, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस की हमेशा गारंटी थी, है और रहेगी। आज से 50 साल पहले जो दुकान खुली थी वो आज भी है और आगे भी रहेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जॉब की गारंटी है, बिजनेस की गारंटी है, और अगर बड़ा बनना है तो एक ही हमारे पास मौका है, वो है बिजनेस करना। क्या है? क्या है? बिजनेस करना। मानते हो नहीं मानते हो? और हम लोगों के लिए एक ही बिजनेस है जो हम कर सकते हैं, वो ये है, और कोई नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप दूसरा बिजनेस करिए, क्योंकि हम भी इस बिजनेस में पैसा कमाने के बाद बिजनेस ही करेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? लेकिन आम आदमी के लिए सबसे आसान चीज है, और लोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि लोग इस बिजनेस को बिजनेस नहीं समझते। और यही वजह होता है कि लोग इस बिजनेस में कमाने से ज्यादा बहाने करते हैं। क्या करते हैं? बहाने में फोकस होता है, कमाने फोकस नहीं होता है। जरा सा घर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, लोग घर में बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। कोई आपके धंधे में नहीं आएगा, काम नहीं करेंगे। 6 महीने लगे हुए हैं, मुंह बना के बैठ जाएंगे, 6 महीना हो गया सर, 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ है, अब क्या करें? समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। दे थिंक दिस इज ए शॉर्ट टाइम बिजनेस। लोग इसे समझते हैं कि ये कोई छोटा मोटा काम है, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कई लोग तो डरते रहते हैं कि बंद तो नहीं हो जाएगी। किस बात का डर है? बंद होने। आज मुझे बताओ,
कौन सी कंपनी बंद हुई जो प्रोडक्ट बेचती हो? कौन सी दुकान बंद हुई जो माल बेचता हो? कोई नहीं भैया, बताइए। फायदा याद कहा है, चीज बंद करिए। बंद हुआ? कभी नहीं बंद हो सकता। नेक्स्ट, आगे बढ़े। लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, ये बिजनेस, देयर इज नो सच थिंग इन द शॉर्ट टाइम बिजनेस बट ओनली द शॉर्ट टाइम बिजनेसमैन। ये शॉर्ट टाइम बिजनेस नहीं है। यहाँ पर आप शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेसमैन बनते हैं। क्या बनते हैं? यहाँ पर आप, तालियां मत बजाना, यहाँ पर आप क्या बनते हैं? शॉर्ट टाइम के लिए आप बिजनेसमैन बनते हैं। रीजन नंबर 2, लोग इस बिजनेस को सीरियस क्यों नहीं लेते? लोगों में डाउट होता है। क्या होता है? डाउट है किस बात का? कंपनी रहेगी कि भागेगी, नहीं रहेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। क्या डाउट है? कंपनी चलेगी कि नहीं कि कोई चलेगी। कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कोई कंपनी है, पहले भी बहुत सारी कंपनी आई और गई, होता है ना। जितने भी फेलियर है वो अपने फेलियर का जिम्मेदार खुद को नहीं देते, वो हमेशा जिम्मेदार कंपनी को ही देते हैं। उनके फेल होने की वजह वो कंपनी है। कौन है? कंपनी है। कंपनी भागता है, आदमी भागता है। आप मान लीजिए किसी गांव में ज्वाइन किए, AWPN ज्वाइन किया आपने, और आप न ट्रेनिंग में आए न मीटिंग में आए, लेकिन आपने 10-15 लोगों को ज्वाइन करा दिया। अब आप सीरियस नहीं हो इस धंधे में। अब आपकी नजर में अब आपने क्या बोल दिया, क्योंकि गांव में आपको रहना है, आपने बोला कंपनी भाग गई। आपने 10 लोग ज्वाइन कराया, उनको भी आपने बोला कंपनी भाग गई। अब वो पूरे गांव में क्या चर्चा फैली हुई है? कंपनी भाग गई। कंपनी भाग गई, सारा वो आदमी भाग गया। कौन भागा? कैसे भागा? ट्रेनिंग में नहीं आता, मीटिंग में नहीं आता, सीखता नहीं, खुद को हीरो समझता है। क्या समझता है? हाँ, खुद को वो हीरो समझता है, उसे सब कुछ आता है, और आता ढेला बराबर में नहीं है। कुछ नहीं आता। राइट है कि नहीं? ऐसा ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? सीखते लोग नहीं। बिजनेस में लोगों को क्या डाउट हो जाता है? फिर लोगों में डाउट पैदा हो जाती है, कंपनी रहे है या नहीं। डाउट कई प्रकार से होते हैं। जब आप मार्केट में लोगों के पास जाते हो, लोगों से मिलते हो, लोग आपको तरह तरह की बातें कर देते हैं, आपके अंदर शंका हो जाता है, अरे यार कहीं पास तो नहीं गए। कोई बोल दिया, कब से कर रही हो बिटिया? बोले आपसे कर रहे हैं, हमारी दाढ़ी ऐसी सफेद नहीं हुई। तो बिटिया जो कर रही हो ना, इसे हम करके छोड़ चुके हैं। हमारी बताओ। राइट? छोड़े हुए आदमी क्या बोलोगे? कोई शादी करके अपनी बीवी छोड़ दे, क्या बोलोगे? कोई औरत अपने आदमी को छोड़ दे, क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कोई अपने माँ बाप की सेवा करना छोड़ दे, क्या बोलोगे? माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ दे, क्या बोलोगे? छोड़ने वाले को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बताइए। कोई भाई की जिम्मेदारी लेना छोड़ दे, कोई बहन की जिम्मेदारी लेना छोड़ दे, कोई माँ बाप की जिम्मेदारी लेना छोड़ दे। जब सब आदमी छोड़ देगा, छोड़ने वाले को बोलते क्या? नालायक। हैं? तो अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो क्या बोलोगे? कोई बोलेगा कि तो तुम कर रही हो, नहीं करके हम छोड़ चुके हैं। छोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। राइट? माँ बाप भी हमको समझाते हैं कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये जो तुम कर रहे हो इसमें कुछ होने वाला नहीं। हमारा हर कोई विरोधी, हमारे अंदर डाउट आ जाता है। जब हमें विरोधा मिलता है, जब हमें विरोधाभास मिलता है मार्केट के अंदर, जब लोग हमारे और आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, तो हम खुद में डाउट करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं होता है, तो हमें डाउट होना शुरू हो जाता है। राइट? ये जो भी बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरे 17 सालों का अनुभव असफल और सफल दोनों का रहा है। उन्हीं में से मैं एक बात बता रहा हूँ कि लोग इसलिए भी असफल हो जाते हैं, लोगों में डाउट होता है, और ये डाउट कभी कभी अपने आप आ जाता है और कभी कभी लोग डाल देते हैं। राइट? क्या डाउट था? डाउट से आप अकेले में आदमी नहीं हो, आप तो कुछ भी नहीं हो। भगवान श्री राम नहीं बचे। भगवान श्री राम अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा था, और सीता को लेकर आए और किसी ने बोल दिया कि सीता चरित्रवान है या नहीं है। अब इतना डाउट, अब इसी डाउट के चक्कर में सारी जिंदगी अपनी बीवी और अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा है ना। बच्चे कभी भी
दूर रहना पड़ा नहीं रहना पड़ा? डाउट। वो तो भगवान थे ना, उन्हें तो समझ थी ना। फिर लेकिन शंका होने के कारण से वो भी अपने परिवार से दूर हो गए। आया ना? नहीं, एक हंसता खेलता परिवार डाउट के कारण खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डाउट होता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनमें डाउट होता है। सोचो मैंने कैसे झेला होगा ये सारी चीजें। 17 साल पहले जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया और मम्मी पापा ने बोला कुछ नहीं होगा, इस बात को न मानने में कितना समय लगा होगा? आप लोग तो मान जाते हो। इस बात को न मानने में कितना स्ट्रेस आया होगा दिमाग पे, राइट? जब मैं लोगों के पास गया अपने गांव और अपने समाज में, तो लोगों के पास काम करने गया, लोगों से मिलने गया, लोगों ने बोला कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना, बहुत छोटी सी उम्र में मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। इस बात को न मानने में कितना स्ट्रेस हुआ होगा दिमाग पे। और क्या? जहाँ जा रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं, कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं, कोई काम करने को तैयार नहीं, और ऊपर से दो बातें लोग बोल रहे हैं। ये एक तरह का स्ट्रेस था या नहीं था? और हमेशा दिमाग में क्या बन रहा था? एक डाउट। क्या बन रहा था? डाउट। डाउट अपने आप अपने ऊपर होने लगा इस बात के लिए कि अब क्या होगा। जिनको हम जानते थे, जिनको हम पहचानते थे, अब वही लोग मना कर दिए। अब जिनके जिनके पास जा रहे हैं, कोई जुड़ने को तैयार नहीं है, कोई मिलने को तैयार नहीं है। क्या आ गया अंदर? डाउट। अब कैसे होगा? डाउट। बड़े बड़े सपने देख लिए, बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब उसके बाद वो सही समय पे पूरा नहीं हुआ। क्या पैदा हो गया? किसी ने बोला मैं 6 महीने में गाड़ी ले लूंगा, 6 महीने हो गया, गाड़ी छोड़ो, अपनी गाड़ी की ईएमआई देने के पैसे नहीं बच रहे। क्या पैदा हो गया? अरे यार अब क्या होगा? डाउट। क्या पैदा हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पैदा हो गया? डाउट। काम किया, चेक नहीं आया, क्या पैदा हुआ? डाउट। मेहनत पूरी जोर की, जहां जहां बोले वहां वहां गए, ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड किया, फिर भी साला कुछ नहीं हुआ। क्या पैदा हो गया? डाउट। और जब ये डाउट पैदा हो जाता है तो इंसान अपना एफर्ट लगाना छोड़ देता है। आया ना? पहले खूब मेहनत करता था, लेकिन जब उसके मन मुताबिक उसका चेक नहीं आया तो क्या हो गया? डाउट। और ये क्यों आया? क्योंकि उसका बिजनेस सेल्फ डेवलप नहीं हुआ। आया ना? क्या डेवलप नहीं हुआ? बिजनेस। क्योंकि वो इस चीज को समझ नहीं पाया कि बिजनेस है, वक्त लगेगा, चीजों को बनने में टाइम लगता है। डाउट। कैसे बचें इससे? नेक्स्ट, द रीजन व्हाई डाउट इज द किलर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रीम स्टीलर। जब आप अपने सपने लोगों को बताते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। आपके अपने लोग, अक्सर बाहर के लोग आपका मजाक नहीं उड़ाते। आप अपने घर वालों को जाके बताते होंगे, मम्मी मैं ये करने जा रही हूँ, पापा मैं ये करने जा रही हूँ, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। लोग बोलेंगे छटंकी भर की हो और बहुत बतिया रही हो, राइट? हमारे सामने पैदा हुई हो और हमें को तुम ज्ञान दे रही हो। आया ना? आया ना? राइट? डाउट। लड़कियां बाहर निकलती हैं, उन्हीं का भाई उन्हीं पे डाउट कर रहा है, अब ये लग रहा है क्या करने गई। आया ना? डाउट। क्या डाउट? हर आदमी डाउट में जी रहा। डाउट। अपने सपने किसी को बता दो, डाउट। आप बोल दो मैं कार लेने वाला हूँ, लोग आपको हंस हंस के पागल कर, हंस हंस के आपको बेइज्जत कर देंगे। आया ना? आप बोलेंगे मैं अपने सपनों की कार खरीदने वाली हूँ, हंस हंस के लोग पागल करते हैं, हंस हंस के लोग बेइज्जत कर देंगे। सूट बूट पहन के घूमोगे, वीडियो बनाओगे, 4 लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। कभी कोई इंस्टा पे गाली दे देगा, कभी कोई फेसबुक पे गाली दे देगा। बताइए सर। हाँ सर, हेलो, अरे मीटिंग में है आप, बात बात ठीक है? तुमसे ज्यादा क्या समझा ना? उसको बोलिए तुम्हारे हालों ज्यादा जरूरी है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आ जाता है? डाउट। और हम जब डाउट में आ जाते हैं और हम उस डाउट को यकीन मान लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, राइट? फिर क्या होता है? डाउट के कारण में लोग धंधा छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है स्टे अवे फ्रॉम ड्रीम स्टील। जब मैं पहली बार गाड़ी लेने का सोचा था, जब मेरे पास ठीक ठाक 8-10 लाख रुपए आ गया था,
तो मेरे घर वालों ने तांडव कर दिया जब मैंने उनको ये बता दिया कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। आसान नहीं होता दोस्त, घर का विरोध करके विकास करना आसान नहीं होता। मैंने गाड़ी लेने के लिए होता है डाउट, लोगों को ये भी डाउट है कि आज है कल नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा लिए लेकिन वो पैसा खर्च करने से घबराते हैं। बीबियां राय देती हैं कि भाई ऐसा है, आज आ गया कल का कोई गारंटी नहीं है। उनको बता अगर ऐसा डाउट है, ऐसे डाउट में क्या कोई भी आदमी आगे बढ़ेगा? अगर एक इंसान को डाउट पैदा हो जाए, अगर आपको ही डाउट हो जाए कि ये जो बस चला रहा है ये आगे जाके लड़ा देगा, डर लगेगा या नहीं लगेगा? तो आपके साथ साथ लोगों का भविष्य खराब होगा या नहीं होगा? तो या तो जब डाउट है तो पहले ही छोड़ दो, और अगर ज्वाइन कर लेने के बाद अगर कुछ लोग ज्वाइन करा चुके हो तो तुम या तो काम छोड़ दो या तो डाउट छोड़ दो। दो में से एक ही छोड़ो। क्या छोड़ोगे? डाउट छोड़ो। राइट? ये तो स्वीकार करो तुमसे नहीं हो पाएगा और तुम लोग अपना काम करो, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे करके छोड़ो। लेकिन डाउट मत करो, स्टे अवे फ्रॉम डाउट। ऐसे लोगों को अपने सपने मत बताओ। मैंने भी बताया थे और अपने ही लोगों को सपने बताते हैं। जब मैं कनाडा ले रहा था, मेरी वाइफ, क्योंकि दोस्त मैंने बोला ना आसान नहीं है, घर वालों का विरोध करना आसान नहीं है, और खास पत्नी का विरोध करना तो बहुत मुश्किल है। राइट? जब मैं कनाडा गाड़ी ले रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला, अरे इतनी बड़ी गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, छोटी सी गाड़ी ले लो। राइट? ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं। बोले आज आ रहा है, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, उसको बहुत था हमें नहीं था। और एक ही बार मैंने बताया था मैं ये ले रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरी गाड़ी लिया, मैं उसे नहीं बताया मैं कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ। अगर मैं एक साल पहले अगर ये बता देता, जब मैंने गाड़ी लिया था 2022 में, और मैं अगर 21 में ये बात बता देता कि मैं ऑडी ले रहा हूँ, एक साल मेरा जीना हराम हो जाता। एक साल वो मुझे जीने नहीं देते। गाड़ी ले रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम कार ले लो, घर ले लो, जमीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। जीना हराम कर देते ये लोग। अगर अपना सपना बता देते, अगर मैं अपने माँ बाप को बता देता कि मैं 75 लाख रुपए की ऑडी ले रहा हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, तो मेरे माँ बाप जो मेरा जीना हराम कर देते। मैं अपने रिश्तेदारों को बता देता या हमारे रिश्तेदारों को खबर मिल जाती कि मैं ऑडी लेने वाला हूँ, मेरे रिश्तेदार मेरे माँ बाप एक कान भर भर के मेरी जिंदगी नाश कर देते। हाँ या ना? इसीलिए बोला था स्टे अवे फ्रॉम ड्रीम स्टीलर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जब कभी कोई बड़ा काम करना तो लोगों को बताना नहीं होता। राइट? जैसे ही बता देते हो आपके साथ साजिश रचना शुरू कर देते हो, कैसे भी करके इसे रोको। क्या करो? रोको। क्योंकि अगर ये खरीद लिया तो समाज में हमारा जीना हमारे नाक में दम हो जाएगा। लोग सवालिया निशान उठा देंगे कि तुम क्या किए। इस बात का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? उनके अंदर डर भी होता है इस बात का। साला अगर ये आगे बढ़ गया तो बाकी हम लोग गांव में कैसे जिएंगे? गांव में कैसे हमारी मठादेसी चलेगी? अगर ये आगे बढ़ गया तो कैसे हमारे बच्चे सवाल पूछेंगे? फिर ये एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आगे बढ़ गया तो ये कौन हो जाएगा? ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, और इस एग्जाम्पल को बनने नहीं देना। अगर ये एग्जाम्पल बन गया तो हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी हमारे घरों में। हाँ या ना? होता है ये। कोई एक आदमी अगर गांव समाज में रिश्तेदार संबंधों में बहुत बड़ा बन जाता है तो याद उसकी बात माननी पड़ जाती है। लोग बोलते हैं देखिए फलाने आदमी कहाँ चलेगा और आप कहाँ हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? डाउट। तो स्टे अवे फ्रॉम ड्रीम स्टीलर। अगर आपके सपने मजबूत हैं तो आपको अपने सपनों पर भरोसा रखना है और अपने सपने चुराने वाले लोगों से बचना है। किससे बचना है? मैंने जिंदगी में कभी कोई बड़ा काम किया, कभी किसी को नहीं बताया। जो करना था मैंने खुद किया। करने के बाद लोग नाराज हो चाहे बाहर में जाए, हमें मतलब नहीं था, मैंने किया। और आज कोई भाड़ में नहीं गया। हर आदमी, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर नाच करते हैं, मेरी बीवी मेरे ऊपर नाच करती है, मेरे बच्चे मेरे ऊपर नाच करते हैं। गांव में अपनी एक इज्जत है। क्यों है? जब आप, क्योंकि लोग आपका विरोध तभी तक करते हैं जब तक कि आप विकास नहीं करते हैं। जब आप विकास करते हो तो लोग आपके पीछे पीछे घूमते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होती है। अमीरी और गरीबी के बीच में जंग यही है कि बच के निकलना है। वो क्या करना है? बच के निकलना है और आगे बढ़ना है। 17 साल कैसे कैसे हमने झेले हैं।
आगे बढ़े। अब डाउट कैसे शुरू होता है? डाउट किसको होता है? इन 3 वजहों से। अगर ये 3 चीज अगर आपको नहीं मालूम है तो डाउट में रहोगे। लर्न एवरीथिंग यू कैन अबाउट द इंडस्ट्री, द कंपनी, द प्लान। डाउट होने के कारण अब लोगों को पता ही नहीं है। आज आपको मालूम चला थोड़ा बहुत डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। आज हमने आपको बताया कि अमीरों के पास अमीर बनने के हजारों रास्ते हैं, हमारे आपके पास अमीर बनने के कोई रास्ता नहीं। पूछिए ना घर वालों से जाके कि कोई रास्ता है तो बताओ मुझे, कोई रास्ता है अच्छी जिंदगी जीने का तो बताओ ना। अगर होता तो जिंदगी बदल ना जाती। अब तक आप यहाँ पे क्यों हैं? मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग मत करो, वो लोग करो जिनके सपने हैं, रास्ते नहीं है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? तो जब हमारे अंदर डाउट होता है ना, तो हम कभी भी एफर्ट नहीं लगा पाते। डाउट कब होता है? लैक ऑफ नॉलेज। कब होता है डाउट? कब होगा? जब हमें इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है कि हम कितने पावरफुल इंडस्ट्री में हैं। अब हमें इस इंडस्ट्री का पता नहीं होता, ये कितना पावरफुल है ये मालूम नहीं है, इसीलिए हम डाउट में जीते हैं। हम लोग इकलौते लोग नहीं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं है, 140 वर्ष पुराना काम है। कितने साल पुराना है? 140 वर्ष पुराना काम है। और इंडिया में पिछले 30 साल से लगातार चल रहा है। राइट? इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको मालूम चल गया कि इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, तो दूसरी चीज आपको ये पता करनी है कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं क्या ये पावरफुल है? पावरफुल कंपनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंपनियां बहुत हैं। जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग के जनक अगर इंडिया में कोई है तो मोदी केयर है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिकेट का आविष्कार अगर इंग्लैंड करेगा तो वर्ल्ड कप इंग्लैंड ही जीतेगा। राइट? उससे ज्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, उससे ज्यादा वर्ल्ड कप इंडिया जीता, उससे ज्यादा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता। बात यहां से नहीं है कि आविष्कार किसने किया। आविष्कार करने के बाद उस आविष्कार में बहुत तेजी से आगे कौन बढ़ रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी कंपनी कितनी पुरानी है, कौन सी कंपनी कितनी नहीं है। सबसे पहले देखना पड़ता है कि जिस भी कंपनी में उसमें ग्रोथ रेट कितना है, वो कितने ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। राइट? हमें नहीं शर्म आती किसी भी कंपनी के बारे में बात करने में। राइट? और कौन से लोग हैं जो ग्रोथ करते हैं? 2 चीज। आज कोई डाउट है AWPL में? आज AWPL में जो संख्या है अमीरों की, वो किसी और अन्य कंपनी में है? नहीं। क्यों? आपको इस बात का बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि आज AWPL के माध्यम से जितने ज्यादा लग्जरी कार पिछले 10 सालों में AWPL ने निकाले, किसी ने नहीं निकाले। AWPL में जितने ज्यादा लोगों की संख्या पैसे कमाने की है, अन्य जगह पे नहीं है। वहां पर भी है, लेकिन नीचे डेप्थ में संख्या कम है। ऊपर जो लंबे समय से लगे हुए हैं उनके पास पैसा बहुत है। अब जो व्यक्ति 30 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है एक कंपनी में, उसके पास तो हमसे ज्यादा ही होगा ना, कम थोड़े ना होगा। राइट? बड़े लीडरों के पास बहुत पैसा है, डेप्थ में पैसा कम है। और आज AWPL में बड़े लीडरों के पास तो पैसा है ही है, डेप्थ में भी लोगों के पास पैसा है। न केवल पैसा है बल्कि आज कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट भी है या नहीं? तो कंपनी अच्छी है कि नहीं पहले बताओ। किसी को इस बात का डाउट है? कंपनी अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो तीसरी चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो है प्लान। क्या? यही के लोग फेल होते हैं। अगर आप ये 3 चीज जानते हो, इंडस्ट्री, द कंपनी एंड द प्लान, अगर ये सब कुछ जानते हो तो ये क्या डेवलप करता है आपके अंदर? एक कॉन्फिडेंस। जब आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, मैं जब इस इंडस्ट्री को जान गया, कंपनी के बारे में जान गया, कंपनी के प्लान को जान गया और मैंने कभी भी प्लान को प्रेजेंट करना सीख लिया, तो मेरे अंदर क्या आ गया? कॉन्फिडेंस हमेशा उसी के अंदर आएगा
जिसके पास नॉलेज हो, नॉलेज होगा विश्वास। जिसके पास एजुकेशन हो। हाँ या ना? यस हाँ या ना? यस आगे बढ़े। यस नेक्स्ट, द मोर यू नो, अगर आपको अंदर ये 3 चीजें हैं, अगर आपको कंपनी के बारे में पता है, इंडस्ट्री के बारे में मालूम है, अगर आपको कंपनी के प्लान के बारे में मालूम है, तो आप ये 3 काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। द मोर यू कैन रिप्रेजेंट द बिजनेस, आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को फ्रंट में खेल सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड, द मोर यू कैन डिफेंड द बिजनेस, आप अपने बिजनेस की सुरक्षा कर सकते हैं। जिन लोगों के लोग खत्म होते हैं ना, खत्म किसके होते हैं? उनके पास नॉलेज नहीं है। ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन करा दिया, लोगों ने पेरेंटिंग नहीं की। पेरेंट होना आसान है, पेरेंटिंग करना सीखना पड़ता है। पेरेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 लोग शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, माँ बाप बन जाएंगे। हाँ या ना? शादी नहीं भी करेंगे तो भी बच्चा पैदा करेंगे तो माँ बाप बन जाएंगे, क्योंकि ये तो एक ह्यूमंस क्या नाम है, वो तो होता ही है ना। बच्चे पैदा करने के लिए किसी को शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 का मिलना जरूरी है या ना? यस लेकिन बच्चे की परवरिश करने के लिए पेरेंटिंग आनी बहुत जरूरी है। यस और बहुत सारे लोग ये बच्चे इसीलिए खराब निकल जाते हैं क्योंकि वो पेरेंटिंग सही नहीं करते, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों की पेरेंटिंग अच्छी करते हैं, पढ़ा लिखा के उन्हें आईएएस आईपीएस बना देते हैं, भले ही वो अनपढ़ रहते हैं लेकिन पढ़ा लिखा के उन्हें आईपीएस बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने बच्चों को ना तो पढ़ा पाते हैं ना उन्हें आगे बढ़ा पाते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? और लोगों ने एक अपने मन में सिद्धांत बना लिया है कि माँ बाप की कोई गलती नहीं होती है, पेरेंटिंग सही नहीं होना। अगर मेरा बच्चा अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो गलती हमारी भी है मेरे दोस्त, ये हम नहीं कह सकते। हम पहले बोलते थे लेकिन आज हम भी तो बाप हैं 2 बच्चे के, हम ये बात बोलते हैं कि अगर पेरेंटिंग सही नहीं होगी तो बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी, राइट। बिजनेस में भी यही होता है, लोग बिजनेस में ज्वाइन करा देते हैं, सीखने में जोर देते नहीं है, अपने आप को सिखाते नहीं है, अपने आप को ज्ञानी बनाते नहीं है, अपने अंदर जोर लगाते नहीं है, और फिर क्या होता है उनका बिजनेस, अब वो 10 लोग ज्वाइन करते 10 खत्म हो जाते हैं, सब खत्म होते चले जाएंगे अगर हम उनको सही तरीके से सिखाएंगे नहीं, राइट। बिजनेस डिफेंड कौन कर पाएगा? जिसको आता है। अगर हम कह आज मुझे डर इस बात का भी नहीं लगा, क्यों? हम लोग कभी किसी से डरते ही नहीं, यहाँ तो जितने भी लोग, जो कोई भी लीडर हम लोग को डरा नहीं सकता, धंधा छोड़ देंगे, क्यों? हमें धंधा करना आता है, हमें प्लान करने आता है, हमें फॉलो करने आता है, हमें सेल निकालने आता है, हमें टीम बनाने आता है, हमें कोई डरा नहीं सकता। लोग कौन डरता है? जिसको नहीं आता तो दूसरों पे निर्भर है, राइट। दूसरों पे निर्भर वाले लोग क्या करते हैं? वो अपने डाउनलाइन से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, घबराते रहते हैं। हम लोग क्यों नहीं डरते? हम तो कहते हैं डायमंड भी छोड़